अध्याय 2 परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान डेफिनेशंस एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। इस अध्याय में कोल माइंस रेगुलेशंस से निम्नलिखित परिभाषाएं और कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। कुछ अन्य प्रावधान संबंधित अध्यायों में दिए गए हैं ताकि विषय समझने में सुविधा हो और आपको बोझ भी मालूम न हो। परिभाषाएं फायरी सीम, तृतीय डिग्री की गैसी सीम, फ्लेम प्रूफ उपकरण ओवरमैन, नदी, इंट्रिंजिकली सुरक्षित उपकरण, आयतन, कार्यस्थल, गोफ, फ्री, फेस, गंभीर शारीरिक चोट, रिपोर्टेबल चोट, ऑक्सिलरी पंखा, बूस्टर फैन, पास, बारूद, मिसफायर। कानूनी प्रावधान ट्रैवलिंग रोड, वे, चालक में चढ़ने उतरने या कार्य करने वालों के कर्तव्य, समवाइन के मानदंड, सरदार द्वारा जांच आश्रय लेना, खुली खान में बेंच बनाने के नियम, मिसफायर। डिग्री 3 खान में सीसीएम का व्यवहार, अनुमोदित बारूद का व्यवहार, गैस फूट निकलने के बारे में सावधानी, स्पोर्ट खोलना, दुर्घटना की सूचना, बीमारी का नोटिस, खान बंद करने से पूर्व सावधानियां। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान। 1 परिभाषा दीजिए। फायरी सीम, तृतीय डिग्री की गैसी सीम, फ्लेम प्रूफ उपकरण 15, 1992, 1998, 1992, 2005, MTS, 2011, 1992, इंट्रिंजिकली सुरक्षित उपकरण ओवरमैन, नदी, सप्ताह, साधारण चोट, माइनर इंजरी। कोष्टक डिफाइन फायरी सीम, flame-proof apparatus, gassy seam of third degree, intrinsically safe apparatus, river overman, if weak, minor injury। उत्तर फायरी सीम, फायरी सीम, फायरी सीम का अर्थ है ऐसी सीम जिसमें खान की सीमा के अंदर स्थित भूमिगत आग वर्किंग में या ओपन कास्ट वर्किंग में कहीं लगी हुई है या स्वतः दहन स्पॉन्टेनियस हीटिंग मौजूद है। तृतीय डिग्री की गैसी सीम, गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री, तृतीय डिग्री की गैसी साम का अर्थ है खान की सीमा के अंदर स्थित ऐसी कोयला सीम या उसका भाग जो ओपन कास्ट खान में नहीं है, जिसमें निकलने वाली ज्वलनशील गैस प्रति टन उत्पादित कोयले के हिसाब से 10 क्यूबिक मीटर से अधिक है। नोट: गैस 1 क्यूबिक मीटर प्रति टन उत्पादित कोयले से अधिक न हो और खान के सामान्य वातावरण में 0.1% से अधिक गैस न मिली हो, तो सीम प्रथम डिग्री की गैसी मानी जाएगी। यदि गैस 0.1% से अधिक मिले और प्रति टन कोयला उत्पादन पर गैस 1 क्यूबिक मीटर से अधिक हो परंतु 10 क्यूबिक मीटर से अधिक न हो, तो सीम द्वितीय डिग्री की गैसी मानी जाएगी। फ्लेम प्रूफ उपकरण, फ्लेम प्रूफ एपरेटस, ऐसा बिजली उपकरण जो उसके अंदर ज्वलनशील गैस के विस्फोट को बिना किसी हानि के सह सकता है तथा ऐसी लपट बाहर निकलने नहीं देता है जो उपकरण के आसपास मौजूद गैस में आग लगा सके। गैसी खानों में मोटर, स्विच आदि फ्लेम प्रूफ प्रयोग किए जाते हैं। ओवरमैन्स हेडबुक, इंट्रिंसिकली सुरक्षित उपकरण, इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस, इंट्रिंजिकली सुरक्षित यंत्र या स्वयं सुरक्षित यंत्र का अर्थ है बिजली का ऐसा यंत्र जिसमें बिजली का सर्किट ऐसा बनाया गया है कि उससे निकलने वाली चिनगारी इतनी कमजोर होगी कि ज्वलनशील गैस व वायु के अधिकतम विस्फोटक मिश्रण में भी आग नहीं लगा सकेगी। बिजली की घंटी, टेलीफोन, एक्सप्लोडर आदि छोटे छोटे उपकरण इस प्रकार के बनाए जाते हैं। ओवरमैन, ओवरमैन, ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त व्यक्ति जिसे मैनेजर ने खान या उसके किसी भाग की देख रेख या नियंत्रण कंट्रोल के लिए लिखित रूप में नियुक्त किया है। वो सरदार से उच्च पदाधिकारी है। टॉप नदी, रिवर, नदी का अर्थ है पानी की कोई भी धारा, चाहे वो 12मासी हो या मौसमी। नदी के दोनों किनारे जो उच्चतम बाढ़ की सीमा के अंदर आते हैं वे भी नदी में गिने जाएंगे। सप्ताह, वीक, सप्ताह का अर्थ है शनिवार की मध्यरात्रि से 7 दिन का समय या किसी
विशेष क्षेत्र के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अन्य दिवस की मध्यरात्रि से 7 दिन का समय। TUSEN साधारण चोट, माइनर इंजरी, वो चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति 24 घंटे से अधिक परंतु 72 घंटे से कम समय के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर होता है। 2. परिभाषा लिखिए। ऑक्सिलरी पंखा या सहायक पंखा 2010, आयतन कार्यस्थल बूस्टर फैन 2011, गोफ, पास, बारूद 1998, फ्री फेस 1998, मिसफायर 2011, गंभीर शारीरिक चोट 1998, रिपोर्टेबल चोट 1998, अल्पविराम 2000, 2010, डिफाइन फेस, ऑक्सिलरी फैन, गोफ, बूस्टर फैन, मिसफायर, फ्री फेस, रिपोर्टेबल इंजरी वर्किंग प्लेस, परमिटेड एक्सप्लोसिव, सीरियस बॉडीली इंजरी। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान 17 उत्तर। आयतन फेस, आयतन का अर्थ है खान में काम की किसी जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग, मूविंग फ्रंट या किसी गैलरी, रास्ते या ड्रिफ्ट का अंदर वाला सिरा, इन बी एंड। कार्यस्थल वर्किंग प्लेस, कार्यस्थल का अर्थ है खान में कोई भी जगह जहां किसी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है। गोफ चांदनी, गोफ का अर्थ है भूमिगत खान का वो भाग जिसमें से कोयले का पिलर या पिलर का कोई भाग काटा जा चुका है, और यदि लांगवाल प्रणाली से काम होता है तो वो भाग जिसमें से कोयला निकाला जा चुका है परंतु जो कार्यस्थल वर्किंग प्लेस नहीं है। फ्री फेस का अर्थ है कोयले या पत्थर की वो खुली सतह, एक्सपोज्ड सरफेस, जिस ओर बारूद माल तोड़ सकता है। कोयला फेस में मशीन कटानी करके फ्री फेस बनाया जाता है। सॉलिड ब्लास्टिंग में और पत्थर सूंघ की ब्लास्टिंग में कट होल ब्लास्ट करके फ्री फेस बनाया जाता है। गंभीर शारीरिक चोट, सीरियस बॉडीली इंजरी, गंभीर शारीरिक चोट का अर्थ है वो चोट जिसमें शरीर के किसी अंग या भाग की स्थायी क्षति हुई है, या वो काम योग्य नहीं रहा, या सुनने या देखने की शक्ति की स्थायी हानि हुई है, या शरीर में कोई स्थायी अशक्तता हो गई है, या कोई हड्डी टूट गई है, या हाथ पांव के एक या अधिक जोड़ या अंगुली की टूट हो गई है, या उपरोक्त 5 में से किसी के होने की संभावना है। रिपोर्टेबल चोट, रिपोर्टेबल इंजरी, गंभीर या घातक फेटल चोट को छोड़कर अन्य चोट जिसके कारण घायल व्यक्ति काम में 72 घंटे से अधिक समय के लिए अनुपस्थित हुआ है या अनुपस्थित रहने को मजबूर हो सकता है। नोट: जिस दुर्घटना में 10 या 10 से अधिक व्यक्ति मारे जाते हैं उसे डिजास्टर कहते हैं। ओवरमैन्स हैंडबुक। ऑक्सिलरी पंखा या सहायक पंखा, ऑक्सिलरी फैन, हवा फेंकने वाला पंखा, फोर्सिंग फैन या हवा खींचने वाला, एग्जॉस्टिंग फैन वो पंखा जो भूमिगत खान में पूर्णतः या मुख्यतः किसी एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक आयतनों में हवा संचार के काम में लिया जाता है। बूस्टर फैन का अर्थ है खान के भूमिगत भाग में बैठाया गया हवा खींचने या हवा फेंकने वाला ऐसा यांत्रिक पंखा जो खान या उसके किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इंटेक या रिटर्न रास्ते से बहने वाली हवा को बढ़ा देता है, बूस्ट करता है। पास बारूद, परमिटेड एक्सप्लोसिव, पास या अनुमोदित बारूद का अर्थ है ऐसा बारूद जो ऐसी कंपनी द्वारा व इस प्रकार का बनाया गया है जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर ने सरकारी गजट में प्रकाशित किया है। मिसफायर का अर्थ है किसी होल में भरे गए सब बारूद का आवाज न होना। 3. वैधानिक प्रावधान लिखें। ट्रैवलिंग रोडवे 2003 बी। चाणक्य में काम करने वाले या उतरने चढ़ने वाले लोगों के कर्तव्य 1994 राइट द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर ए ट्रैवली एनजी रोडवे बी।
Duties of persons riding or working in shaft उत्तर. Travelling roadway 1. रीजनल इंस्पेक्टर ने लिखित रूप में जहां छूट दी है उसे छोड़कर अन्य सब जगह आने जाने के लिए ट्रैवलिंग रास्ते बनाए जाएंगे। वे हालेज रास्तों से अलग होंगे। 2. ट्रैवलिंग रास्तों में खड़ाई कहीं भी 1.8 मीटर से कम नहीं होगी। बी. जहां ढाल क्षितिज से 30 डिग्री से अधिक है वहां तल्ली काटकर सीढ़ियां बनाई जाएंगी या उपयुक्त सीढ़ी लगा दी जाएगी। सी. जहां ढाल 45 डिग्री से अधिक है वहां सीढ़ियों के अलावा हैंडरेल या रस्से लगाए जाएंगे जिससे आना जाना सुरक्षापूर्वक हो सके। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान 19 डी. जहां ढाल 60 डिग्री से अधिक है वहां सीढ़ी व हैंडरेल के अलावा प्रति 10 मीटर अधिक से अधिक पर उचित प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। 3. केवल निरीक्षण जांच या मरम्मत के कामों को छोड़कर तथा पदाधिकारी या 800 लूस मैन हालेज अटेंडेंट के सिवा प्रत्येक व्यक्ति ट्रैवलिंग रास्ते से ही 500 आना जाना करेगा। 4. ट्रैवलिंग रास्ते में कहीं कन्वेयर या हालेज रास्ता पार करना पड़े तो वहां उचित ऊपर पुल या नीचे पुल क्रॉसओवर और क्रॉस अंडर बना दिया जाएगा अथवा रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित अन्य व्यवस्था कर दी जाएगी। 5. चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना कोई भी हॉलेज लोगों के सामान्य वाहक जनरल कन्वेंस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। चाणक में काम करने वाले या उतरने चढ़ने वालों के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ पर्सन्स राइडिंग और वर्किंग इन शाफ्ट्स 1. डोली केज को चलाने का सिग्नल हो जाने के बाद उसमें चढ़ेंगे उतरेंगे नहीं तथा डोली निर्धारित जगह पहुंच न जाए तब तक उतरेंगे नहीं। चाणक की जांच मरम्मत या अन्य काम में लगे व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति डोली की छत पर या उसके किनारे पर नहीं चढ़ेगा। 2. पिट टॉप पिट बॉटम व इनसेट पर बैंक्समैन ऑनसेटर के कानूनी आदेशों निर्देशों का पालन करेगा। 3. चाणक की जांच मरम्मत आदि। 1. जब वाइंडिंग चालू है तो जांच मरम्मत नहीं करेगा। जब ऐसा काम चल रहा है तो वाइंडिंग नहीं कराएगा या उसकी अनुमति नहीं देगा उस काम के लिए जरूरत को छोड़कर। बी. ऐसे काम में लगे व्यक्तियों का इंचार्ज काम शुरू कराने से पहले बैंक्समैन और वाइंडिंग इंजन ड्राइवर को उसकी सूचना देगा। सी. ऐसे काम में लगे व्यक्तियों के साथ कम से कम एक अन्य व्यक्ति रहेगा। चाणक में गिरने से बचाव का दूसरा उपाय नहीं है तो प्रत्येक को उपयुक्त सेफ्टी बेल्ट दिया जाएगा। डी. ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं से बचाव के लिए उपयुक्त बचाव छत दी जाएगी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सेफ्टी हेलमेट दिया जाएगा और वो उसे लगाकर रखेगा। बी. सोवमैन्स हैंडबुक 4. कानूनी प्रावधान लिखें भूमिगत खदान में सहायक पंखा लगाना और व्यवहार करना समवाइन के मानदंड सरदार द्वारा जांच राइट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ ऑक्सिलरी फैन इन उगमाइन वेंटिलेशन स्टैंडर्ड्स इंस्पेक्शन बाय माइनिंग सदा उत्तर। भूमिगत खदान में सहायक पंखा लगाना और व्यवहार करना इंस्टॉलेशन एंड यूज ऑफ ऑक्सिलरी फैन इन उगमाइन 1. प्रत्येक सहायक पंखा इस तरह और ऐसी जगह बैठाया और चलाया जाएगा कि हर समय उस पंखे तक पर्याप्त हवा पहुंचती रहे ताकि हवा का रिसर्कुलेशन न हो। हवा रास्ते से जितनी हवा गुजर रही है पंखा उसकी आधी से अधिक हवा न ले। बी. पंखे से गुजरने वाली हवा में अधिक मात्रा में ज्वलनशील गैस या हानिकारक गैस और डस्ट का खतरा न हो। 2. पंखा चाहे बिजली से चलाया जाए या किसी दूसरी तरह से उसे अच्छी तरह अर्थ करके रखा जाएगा ताकि घर्षण बिजली इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इकट्ठी न हो। 3. पंखा इस तरह लगाया जाएगा और उसके साथ लगी ट्यूब को ऐसे ठीक रखा जाएगा कि आयतन के 4.5 मीटर तक पर्याप्त हवा पहुंचती रहे। 4.
किसी पदाधिकारी या उसके द्वारा ऑथराइज किए गए व्यक्ति को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति सहायक पंखे को चलाएगा, रोकेगा, हटाएगा या बदलेगा नहीं और न ही उसमें कोई परिवर्तन या हस्तक्षेप करेगा। 5. जब तक सहायक पंखा अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह में घुसेगा या रहेगा नहीं जिसका वेंटिलेशन उस पंखे पर निर्भर है। पंखा बंद होने से या अन्य कारण से वेंटिलेशन रुक जाए तो वेंटिलेशन शुरू करने के काम के लिए जरूरी व्यक्तियों को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति तब तक उस जगह में घुसेगा या रहेगा नहीं जब तक कि सुयोग्य व्यक्ति उस जगह की जांच करके उसे सुरक्षित घोषित न कर दे। 1985, 1997, 2000, 2001, 2003, 2002। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान 21(6) फायरी सीम में अथवा द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसी सीम में एक ही वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक पंखे रीजनल इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना नहीं बैठाए जाएंगे। समवाइन के मानदंड या वेंटिलेशन का स्तर। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन 1। प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी शिफ्ट को आधार मानकर प्रत्येक आदमी पर 6 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट के हिसाब से या दैनिक उत्पादन के प्रति टन पर 2.5 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट के हिसाब से गणना करके दोनों में से जो अधिक हो उतनी हवा उस डिस्ट्रिक्ट के आखिरी वेंटिलेशन कनेक्शन में बहनी चाहिए। 2. खान के उस प्रत्येक भाग में जहां लोगों को काम करना है या गुजरना है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 19% से कम न हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.5% से अधिक न हो तथा कोई भी हानिकारक नॉक्शियस गैस इतनी मात्रा में मौजूद न हो कि लोगों के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़े। 3. किसी भी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट की रिटर्न हवा के वातावरण में ज्वलनशील गैस 0.75% से अधिक न होने पाए और खान के किसी भी स्थान पर गैस की मात्रा 1.25% से अधिक न हो। 4. खान में काम की किसी भी जगह पर वेट बल्ब तापमान वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो तथा जहां वेट बल्ब का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए, वहां हवा कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से बहे। 5. प्रत्येक 30 दिन में कम से कम एक बार हवा का सैंपल लेकर जांच की जाएगी और तापमान नापा जाएगा। जांचफल इसके लिए रखे गए सजिल्ड खाते में लिख दिया जाएगा। 6. खान में वेंटिलेशन उपयुक्त यांत्रिक पंखे द्वारा किया जाएगा। सरदार द्वारा जांच एग्जामिनेशन बाय सडा 1। भूमिगत व ओपनकास्ट खान का प्रत्येक स्थान। सब ट्रैवलिंग रास्ते और लैंडिंग जहां लोग काम करते हैं या आते जाते हैं, माइनिंग सरदार के चार्ज में दिए जाएंगे। 202 माइनिंग सरदार के चार्ज में दिया गया भाग इतना बड़ा नहीं होगा और न उसे ऐसा अन्य काम दिया जाएगा कि रेगुलेशन के अनुसार कार्य सुचारू रूप से करने में उसे बाधा पड़े। 22 ओवरमेंस हैंडबुक 3। डिस्ट्रिक्ट के प्रवेश मार्ग पर मैनेजर एक स्टेशन निर्धारित करेगा। लगातार शिफ्टों में काम नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति स्टेशन से आगे तब तक नहीं जाएगा जब तक कि माइनिंग सरदार सभी रास्तों व कार्यस्थलों की जांच करके उन्हें सुरक्षा व वेंटिलेशन की दृष्टि से ठीक न पाले। स्टेशन पर शब्द स्टेशन लिखकर टांग दिया जाएगा। स्टेशन ऐसा होगा कि उसमें शिफ्ट के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त जगह मिल सके। बी शिफ्ट के प्रथम 2 घंटे के अंदर माइनिंग सरदार जरूरी सहायक व सामान लेकर डिस्ट्रिक्ट के उन सभी कार्यस्थलों और रास्तों की जांच करेगा जहां लोग काम करेंगे या गुजरेंगे। वो अस्थायी रूप से बंद कार्यस्थल और रास्तों की भी ऐसी जांच करेगा। जांच में वो वेंटिलेशन, सफाई, गैस, चाल, कांति, स्वतः दहन व आग तथा सुरक्षा के लिए जरूरी अन्य सब बातों पर ध्यान देगा। ऐसी जांच शिफ्ट के दौरान प्रति 4 घंटे में कम से कम एक बार की जाएगी।
सी. जांच अनुमोदित सेफ्टी बत्ती द्वारा की जाएगी, और यदि फायरी सीम है तो मोनिया चिड़िया या गैस जांच का अनुमोदित उपकरण भी प्रयोग किया जाएगा। डी. शिफ्ट के अंत में वो जांच की रिपोर्ट सजिल पन्ना नंबरदार रिपोर्ट बुक में लिखेगा। 4. चाणक्य की खुदाई हो रही है तो माइनिंग सरदार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। चाणक्य की पूरी तल्ली का चार्ज उसके हाथ में रहेगा। जब चाणक्य की तल्ली में लोग काम कर रहे हैं तो वो चाणक्य में ही रहेगा। शिफ्ट के अंत में वो सबके बाद चाणक्य से ऊपर उठेगा, और यदि उस शिफ्ट के तुरंत बाद दूसरी शिफ्ट चालू होती है तो चाणक्य तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि पल्लेदार आकर चार्ज न ले ले। बी. शिफ्ट के शुरू में ब्लास्टिंग के हर राउंड के बाद और काम 2 घंटे से अधिक बंद रहने के बाद माइनिंग सरदार चाणक्य की कांथी की जांच करेगा, आवश्यक झड़ाई ड्रेसिंग कराएगा, तभी लोगों को प्रवेश करने देगा। 5. कानूनी प्रावधान लिखें। आश्रय लेना 2002 खुली खान में बेंच बनाने के नियम 1994 Right statutory provisions on taking shelter rules for forming benches in open cast mines। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान। उत्तर आश्रय लेना टेकिंग शेल्टर 1. बारूद को होल में भरने, ठांसने और आवाज करने से पहले शॉट फायरर सुनिश्चित कर लेगा कि उसके सहायकों को छोड़कर आस-पास के अन्य व्यक्ति ठीक सुरक्षा की जगह में पहुंच गए हैं। वो ऐसे उचित कदम उठाएगा कि कोई भी व्यक्ति आवाज होते हुए होल की तरफ न जाए। आवाज करने से पहले शॉट फायरर अपने सहायकों के साथ सुरक्षित जगह में पहुंच जाएगा। 2. ओपन कास्ट खान में शॉट फायरर किसी होल में तब तक बारूद नहीं भरेगा या आवाज नहीं करेगा जब तक कि सब रेगुलेशन 1 के अनुसार सावधानियां नहीं ली गई हैं। बी. जब तक कि उपयुक्त सिग्नल द्वारा या मैनेजर द्वारा अनुमोदित अन्य तरीके से 500 मीटर रेडियस के डेंजर जोन के अंदर के सभी लोगों को पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है, और जब तक कि उसने यह सुनिश्चित नहीं कर लिया है कि डेंजर जोन के सब व्यक्ति सुरक्षित आश्रय नहीं पा चुके हैं। सी. यदि कोई आम रास्ता या रेलवे डेंजर जोन में पड़ता है तो आवाज तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि रास्ता या रेलवे की दोनों दिशाओं में और उसके सिरों पर 2 गार्ड न रखे जाएं, और जब तक कि वे टेलीफोन, हूटर, लाउडस्पीकर या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित अन्य व्यवस्था द्वारा शॉट फायरर को रास्ता या रेलवे लाइन साफ क्लियर होने की सूचना न दें और वहां से आने जाने वाले व्यक्ति व वाहनों को सावधान न कर दें। 3. यदि किसी ओपन कास्ट या भूमिगत खान में आवाज के उड़ते हुए टुकड़ों से उचित बचाव नहीं मिलता है तो यथेष्ट आड़ या बचाव के अन्य साधन, उपयुक्त ब्लास्टिंग शेल्टर की व्यवस्था करनी होगी। 4. जब भूमिगत खान में 2 जगहें परस्पर 4.5 मीटर के अंदर आ जाती हैं तो शॉट फायरर ऐसी जगहों में से किसी भी एक जगह तब तक आवाज नहीं करेगा जब तक कि दूसरी जगह से सब लोग हटा नहीं लिए गए हैं और उसे इस प्रकार फैंस नहीं कर दिया गया है कि कोई व्यक्ति अनजाने आवाज की जगह के सीधे रास्ते में न चला जाए। खुली खान में बेंच बनाने के नियम Rules for forming benches in open cast mines 1. नर्म मिट्टी, मूंग, कंकड़, चिकनी मिट्टी, ढोले मलबे या उस तरह की अन्य किसी जमीन में किनारे सुरक्षित ढाल करके रखे जाएंगे और उनका ढाल क्षितिज से 45 डिग्री से अधिक नहीं होगा अथवा उस कोण से अधिक नहीं होगा जिसकी रीजनल इंस्पेक्टर ने लिखित इजाजत दी है। ओवरमैन्स हैंडबुक किनारे सीढ़ी या बेंच बनाकर रखे जाएंगे एवं किसी भी बेंच की खड़ाई 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगी और उसकी चौड़ाई खड़ाई से कम नहीं होगी। 2. जहां नापी मेजरमेंट के लिए कोई साखी पिलर छोड़ा जाता है वहां साखी की ऊंचाई 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा साखी की ऊंचाई 1.25 मीटर से अधिक है तो उसका आधार बेस 1.5 मीटर से कम व्यास का नहीं होगा। 13. पत्थर में बेंच
कड़ी और ठोस जमीन में कांथी सीढ़ीनुमा या ढालू बनाई जाएंगी अथवा इस प्रकार स्पोर्ट किया जाएगा कि गिरने का खतरा न रहे। 4. कोयले में बेंच। कोयले में साइड इस प्रकार ढाल करके रखी जाएंगी कि ढाल क्षितिज से 45 डिग्री से अधिक न हो या फिर किनारे इस प्रकार सीढ़ीनुमा बनाकर रखे जाएंगे कि किसी भी बेंच की खड़ाई 3 मीटर से अधिक न हो और उसकी चौड़ाई खड़ाई से कम न हो। 5. मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट खान में बेंच। बेंच की ऊंचाई लोडिंग मशीन की बूम की ऊंचाई से अधिक नहीं होगी। यदि मशीन की बूम खोदने या नीचे से मलमा उठाने के लिए प्रयोग की जाती है तो बेंच की ऊंचाई मशीन की गहराई तक खोदने की क्षमता से अधिक नहीं होगी। बी कोष्टक बेंच का ढाल क्षितिज से 80 डिग्री से अधिक नहीं होगा। सी बेंच की चौड़ाई बेंच की ऊंचाई से कम नहीं होगी। यदि बेंच पर डंपर चलते हैं तो बेंच की चौड़ाई डंपर की चौड़ाई के 3 गुने से कम नहीं होगी। बेंच की चौड़ाई उस पर चलने वाली सबसे बड़ी मशीन की चौड़ाई से कम 2 मीटर अधिक होगी। उपरोक्त नियमों में से जिसमें सबसे ज्यादा चौड़ाई आएगी, बेंच की चौड़ाई उससे कम नहीं रखी जाएगी। 6. रेगुलेशन के प्रावधान लिखिए। मिसफायर 2002 बी डिग्री 3 खान में CCM का व्यवहार 1993 सी अनुमोदित बारूद का व्यवहार 1993 राइट द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस रिगार्डिंग ए मिसफायर बी यूज ऑफ CCM इन डिग्री 3 माइन सी यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव्स। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान। उत्तर मिसफायर 1 ब्लास्टिंग के बाद एक्सप्लोडर से शॉर्ट फायरिंग केबल खोल दिया जाएगा और कम से कम 5 मिनट तक कोई उस जगह नहीं जाएगा। 2. मिसफायर होने पर उस जगह जाने वाले सब रास्तों में फेंसिंग लगा दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति अनजाने उस तरफ चला न जाए। मिसफायर मालूम करने या हटाने का काम छोड़कर कोई अन्य काम उस जगह नहीं किया जाएगा। ओपन कास्ट खान की ऐसी जगह में वहां लाल झंडी लगा दी जाएगी। मिसफायर होल में दोबारा माल नहीं भरा जाएगा। 3. 4. मिसफायर होल के तार शॉर्ट फायरिंग केबल या किसी अन्य सुस्पष्ट चीज से बांध दिए जाएंगे। केबल या जोड़ की खराबी हुई है तो उसे ठीक करके जल्दी ब्लास्टिंग न होने पर मिसफायर होल के बगल में कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समानांतर रिलीविंग होल लगाया जाएगा। 5. ब्लास्टिंग करके टूटे माल में से बारूद के कार्ट्रिज व डिटोनेटर ढूंढकर निकाल लिए जाएंगे। न मिले तो टूटे माल को अलग जगह में गिराकर डांगला पर जांच की जाएगी। रिलीविंग होल से मिसफायर न छूटे तो शॉर्ट फायरर होल में लकड़ी का गुटका लगा देगा और पल्लेदार को चार्ज देगा। यह गुटका शॉर्ट फायरर या पदाधिकारी को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति नहीं खोलेगा। 6. शिफ्ट के अंत में मिसफायर रिपोर्ट बुक में शॉर्ट फायरर रिपोर्ट लिखेगा। 7. बाद की शिफ्ट का शॉर्ट फायरर मिसफायर होल ढूंढेगा और उसे ऊपर लिखे तरीके से छुड़ाएगा। ढूंढने पर मिसफायर न मिले तो वो आयतन में होल ड्रिल करने की इजाजत देगा। शिफ्ट के अंत में वो भी रिपोर्ट लिखेगा कि मिसफायर को छुड़ाने के लिए उसने क्या किया। डिग्री 3 खान में कोल कटिंग मशीन या व्यवहार का यूज ऑफ CCM इन डिग्री 3 माइन 1 कोयले में कोई भी होल तब तक आवाज नहीं किया जाएगा जब तक कि कोल फेस में ऊपर नीचे या साइड में कट ओवरकट अंडरकट साइड कट नहीं किया गया हो और बी ड्रिल होल की लंबाई कट की गहराई से कम 15 सेंटीमीटर से कम न हो। 2. कोल कटिंग मशीन और स्विच फ्लेम प्रूफ होंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक 3. मशीन ड्राइवर और बिजली संबंधी देखरेख व मरम्मत के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट धारक होंगे। 4. मशीन को फेस में ले जाने व कटानी का कार्य शुरू करने से पहले गर्म गैस की मौजूदगी की जांच की जाएगी। 5. किसी भी समय फेस में गर्म गैस मिले तो मशीन बंद करके बिजली काट दी जाएगी। 6.
कटानी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि छुरी पर लगातार पानी गिराने की व्यवस्था चालू न रहे। 7. कटानी के बाद ड्रिलिंग तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक कि माइनिंग सरदार फेस में गैस जांच करके उसे सुरक्षित न पाए। 8. होल में बारूद भरने से पहले भी सक्षम व्यक्ति फेस में गैस जांच करेगा। गैस मिले तो बारूद नहीं भरा जाएगा। 9. सक्षम व्यक्ति होल में क्रैक, फ्राट की जांच करेगा। क्रैक वाला होल चार्ज नहीं किया जाएगा। 10. होल में बारूद भरने से पहले गोला माटी का एक कार्ट्रिज डाला जाएगा। अनुमोदित बारूद का व्यवहार, यूज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव्स। 1. कोयले में कोई भी होल तब तक आवाज नहीं किया जाएगा जब तक कि कोयले में अंडरकट, ओवरकट या साइड कट न किया गया हो। आवाज वाले होल की लंबाई कट की गहराई से कम 15 सेंटीमीटर कम होगी। 2. किसी भी होल में डीजीएमएस द्वारा सरकारी गजेट में उस बारूद के लिए निर्धारित अधिकतम मात्रा से अधिक बारूद चार्ज नहीं किया जाएगा। 3. तांबे की ट्यूब वाले बिजली डेटोनेटर को छोड़कर कोई अन्य डेटोनेटर उपयोग नहीं किया जाएगा। 4. यदि डिले एक्शन डेटोनेटर काम में लेना है तो डीजीएमएस से अनुमति प्राप्त की जाएगी और उसमें लिखित शर्तों का पालन किया जाएगा। 5. एक से अधिक होल चार्ज करते हैं तो सब होल एक साथ आवाज किए जाएंगे। 6. यदि किसी जगह गैस मिलती है तो उस जगह तथा डिस्ट्रिक्ट में उसके रिटर्न तरफ में कोई भी होल तब तक चार्ज, ठसानी या आवाज नहीं किया जाएगा जब तक कि उस जगह से गैस हटाकर उसे सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान। 17. किसी भी होल या होल समूह, राउंड ऑफ शॉट होल्स को चार्ज करने से पहले तथा पुनः होल आवाज करने के तुरंत पहले शॉट फायर ब्लास्टिंग की जगह के सब तरफ 18 मीटर की दूरी तक ज्वलनशील गैस की सावधानी से जांच करेगा। 8. किसी होल में क्रैक, फॉट मिले या होल से गैस निकलती हो तो उसे चार्ज नहीं किया जाएगा। 9. यदि होल चार्जिंग के बाद निर्धारित परिधि में किसी भी स्थान पर गैस मिलती है तो होल तब तक आवाज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो गैस हटाकर उस स्थान को सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। 10. ब्लास्टिंग अनुमोदित प्रकार के एक्सप्लोडर व केबल से ही की जाएगी। 7. खान में गैस फूट निकलने के संबंध में रेगुलेशंस के अनुसार किस तरह की सावधानियां लेनी होती हैं? What precautions are required to be taken against eruption of gas, as per the regulations? उत्तर: खान में गैस फूट निकलने के संबंध में सावधानियां, precautions against eruption of gas, यदि कोई आयतन, फेस, किसी गोफ अथवा ऐसे पुराने आयतनों, disused, जिसमें ज्वलनशील गैस या वर्किंग्स के 30 मीटर के अंदर आ जाता हानिकारक गैस मौजूद है या मौजूद हो सकती है, तो उस आयतन के आगे कम से कम एक बोर होल, एडवांस होल, ऐसा रखा जाएगा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से कम नहीं है। वो होल सक्षम व्यक्ति की देखरेख में लगाया जाएगा। ऐसे आयतन में सेफ्टी बत्ती या टार्च को छोड़कर कोई दूसरी बत्ती काम में नहीं ली जाएगी। 8. स्पोर्ट खोलने के लिए कोल माइंस रेगुलेशंस में क्या प्रावधान है? What are the provisions of coal mines regulations regarding withdrawal of supports? उत्तर: स्पोर्ट खोलना, withdrawal of supports, स्पोर्ट खोलने के संबंध में रेगुलेशंस में निम्नलिखित प्रावधान है। स्पोर्ट खोलने का काम मैनेजर के स्टैंडिंग ऑर्डर में बताई गई पद्धति से किया जाएगा। स्टैंडिंग ऑर्डर में निम्नलिखित बातों का समावेश होगा। 1. समुचित औजार और सुरक्षात्मक साधन की सप्लाई और प्रयोग। ओवरमैन्स हैंडबुक। 2. जिस चाल से स्पोर्ट खोले जा रहे हैं उसे ढहने से रोकने के लिए अतिरिक्त स्पोर्ट का लगाया जाना। 3. स्पोर्ट खोलने का क्रम काग के कॉर्नर प्रॉप काग खोल लेने के बाद ही खोले जाएंगे। 4. स्पोर्ट खोलने के काम में लगे और आसपास के अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित स्थिति में रखना। 5. उन सक्षम व्यक्तियों की ट्रेनिंग जिन्हें स्पोर्ट खोलने का काम सौंपा गया है। 6.
स्पोर्ट खोलने के काम की निगरानी। 9. निम्नलिखित के वैधानिक प्रावधान लिखिए दुर्घटना की सूचना 2008-2012 राइट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। उत्तर। दुर्घटना की सूचना नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। 1. खनन कार्य में कोई व्यक्ति मर जाए या गंभीर रूप से घायल हो जाए या कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो तो खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर तुरंत रीजनल इंस्पेक्टर को टेलीफोन, तार या संदेशवाहक द्वारा खबर देगा। इलेक्ट्रिकल दुर्घटना हो तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को भी खबर देगा। बी. 24 घंटे में चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व जिला मैजिस्ट्रेट को लिखित विवरण भेजेगा फॉर्म इव में। सी. विवरण की एक प्रति खान के नोटिस बोर्ड पर लगवा देगा। डी. मृत्यु या गंभीर चोट, सीरियस इंजरी के 7 दिन के अंदर विस्तृत विवरण फॉर्म इव बी में भेजेगा। 2. निम्नलिखित को खतरनाक स्थिति माना जाएगा। खान में आग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग या विस्फोट, पानी की बाढ़, विषैली गैसों का रिसाव, पिलरों की ओवरराइडिंग या समय पूर्व धंसान, प्री मैच्योर कोलैप्स, ओवरबाइंडिंग हेड गियर, रोप या वाइंडिंग इंजन के महत्वपूर्ण पुर्जे की टूट, बारूद या बिजली से कोई भी दुर्घटना, भाप, स्टीम या कंप्रेस्ड हवा उपकरण का बर्स्ट होना, ओवरबर्डन का सरकना, डंप स्लाइड। परिभाषाएं एवं कानूनी प्रावधान। 10. वैधानिक प्रावधान लिखिए बीमारी का नोटिस 2009 राइट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑन नोटिस ऑफ डिजीज। उत्तर। बीमारी का नोटिस जब खान में काम करने वाला कोई व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा गजेट में प्रकाशित किसी बीमारी, नोटिफाइड माइनिंग डिजीज से ग्रसित हो जाता है तो खान मालिक, एजेंट या मैनेजर इसकी सूचना जिला मैजिस्ट्रेट, कोल माइंस लेबर वेलफेयर कमिश्नर, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मेडिकल को देंगे। यह सूचना नोटिस बीमारी की खबर मिलने के 3 दिन के अंदर फॉर्म वी में दी जाएगी। 11. खान को बंद करने से पहले क्या सावधानियां ली जाएंगी? 2009 What precautions will be taken before abandoning a mine? उत्तर। खान बंद करने से पहले सावधानियां। 1. नोटिस बंद करने से 40 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा। यदि सरफेस पर रेल लाइन, पब्लिक रोड या स्थायी स्ट्रक्चर ढांचे हैं तो संबंधित अथॉरिटी को भी नोटिस भेजा जाएगा। 2. बचाव कार्य, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, पब्लिक अथॉरिटी द्वारा बताए सहित सब बचाव कार्य पूरे किए जाएंगे, जैसे स्टोविंग पूरा करना, बगल की खान से कोई कनेक्शन हो तो उसे बंद करना, बैरियर मजबूत स्ट्रेंथन करना, सरफेस स्ट्रक्चर की मजबूती के कार्य, खान में प्रवेश के सब मार्ग स्थायी रूप से बंद करना, सरफेस बोरहोल सील करना, सबसिडेंस क्रैक की सीलिंग, ब्लैकेटिंग, फेसिंग सरफेस पर हॉलेज इंजन व अन्य ढांचे हटाना जिनसे पब्लिक को खतरा हो सकता है, पानी के टैंक आदि की फेसिंग। 3. खान का अप टू डेट सर्वे करके अवेडेंट माइन प्लान बनाकर चीफ इंस्पेक्टर को भेजना। उसमें पानी के हर डैम का विवरण, गैलरी के अंतिम छोर के स्पॉट लेवल आदि दिखाए जाएंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक। 4. खान बंद होने के 7 दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर व जिला मैजिस्ट्रेट को खबर देना। 5. नए कानून के अनुसार माइन क्लोजर प्लान बनाकर आवश्यक कार्य पूरे व लीज की जमीन राज्य सरकार को सौंपना करना। अनेक अन्य प्रावधान संबंधित विषयों के साथ दिए गए हैं ताकि समझने और याद रखने में सुविधा हो।